अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, ऑब्वियसली मैंने पहले भी शेयर की है कि जो यूके की जो होम ऑफिस है, उनके जो न्यू होम सेक्रेटरी साहबा हैं, वो चेंज हो चुकी हैं और उनकी जगह पे शबाना महमूद साहिबा जो हैं, वो अब न्यू होम सेक्रेटरी हैं होम ऑफिस की जो है। इनकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी मेंशन किया है। थोड़ा सा मैं न्यू जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं उनका बैकग्राउंड जो है वो मैं देता जाऊं। एक तो ये है कि ये टेक्निकली तौर पे उनकी प्रमोशन हुई है फ्रॉम लॉर्ड चांसलर टू होम सेक्रेटरी साहिबा जो है। ये फर्स्ट मुस्लिम वूमेन है। नंबर एक तो ये है इन द चार्ज ऑफ ए ग्रेट ऑफिस ऑफ स्टेट जो है। ऑब्वियसली जो यूके का सबसे बड़ा एक ऑफिस होता है जिसको होम ऑफिस कहा जाता है, जिसके अंडर जो है ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब जिसको कहेंगे, और वो जॉब जो है वो होम सेक्रेटरी की होती है और जो होम ऑफिस के लिए काम करता है जी। और ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम वुमेन जो है ये शबाना महमूद जो हैं, ये इनकी अपॉइंटमेंट जो है ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट है। और सेकंड ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से है इनका। लेकिन पाकिस्तानियों को खुश इस बात पे नहीं होना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान से अगर कोई डिपार्टमेंटल कोई अपॉइंटमेंट किसी की हुई है तो हून के कहो जी के सारे पाकिस्तानियों के असाइलम एक्सेप्ट हो जाने ने, सारे पाकिस्तानियों को वीज़े मिल जाएंगे, तमाम पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में बैठ जाएंगे। ऋषि सुनक साहब जब आए पीएम के तौर पे जो था, प्राइम मिनिस्टर आए, तो उस वक्त था कि जी के ऋषि सोनक साहब जो हैं वो आ गए हैं। तो अब जो है मौजां लग गई हैं जी साढ़े एशियन दियां जड़ियां ने, इंडियन पाकिस्तानी जो हैं, ये बड़ा सेटल काम सिस्टम जो है बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इंडियन जितने थे दोस्त हमारे वो बड़े लुडियाँ पान के लो जी ऋषि सोनक साहब आ गए हैं, अब तो जो है ये इमिग्रेशन तो समझो साढ़े घर दी है। ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि रीज़न इज़ कि यूके ऐसा कंट्री है जो हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करता है, ये अपने कानून को फॉलो करता है। डजेंट मैटर कि ऊपर की सीट के ऊपर कौन बैठा है, कोई इंडियन बैठा है, पाकिस्तानी है, ओरिजिन ऑब्वियसली जो बैक होम से आते हैं, या वो टिपिकल को गोरा वाइट मैन बैठा है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस जो है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, देयर इज अ नो रेसिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन। तमाम द ऑल पीपल दे आर लिविंग हियर इन द यूके, ये इनके राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं, चाहे वो बोरिस जॉनसन साहब हों, ऋषि सोनक साहब आएँ, जो राइट नो जो है सर के स्टामर साहब जो हैं वो हों, तो इसी तरह जो है हर एक की जो है वो जॉब जो है वो सेम ही रहती है। अब बैकग्राउंड की तो बात हो गई के जी के शुबाना महमूद साहिबा जो हैं वो आ गई हैं। अब इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द प्रायोरिटीज़ फॉर द न्यू होम सेक्रेटरी साहिबा जो हैं, कि ये करना क्या चाहती हैं, ये क्यों इनको रिप्लेस किया गया, क्यों इनको लेके आया गया। मैंने पिछली जो था वीडियो में मेंशन किया कि जैसे इनकी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स जो थी वो ऑब्वियसली वेरी प्रोफेशनल, हाईली टैलेंटेड जिसको वुमेन कहेंगे ये वो हैं, और ये बड़ा इन्होंने एफिशिएंटली जो है वो पहले काम किया है। शी इज़ अ क्वाइट ब्रेव लेडी जिसको कहेंगे वो हैं। और ये जो फैसले करने के हवाले से या बहुत सी चीज़ें जो हैं टैकल करने के हवाले से इनका जो है ऑलरेडी एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बैक रिकॉर्ड जो है वो है। शबाना साहबा जो हैं, अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये एमपी फॉर बर्मिंघम जो है, लेडी वुड रोड जो है, लेडी वुड रोड से हैज़ वन जो था ये वहाँ से इन्होंने इलेक्शन विन किया था बर्मिंघम साइड से जो है। राइट नो जो है, वैसे तो हमारा ऑफिस जो है वो लेडी पूल रोड जो है इनके आसपास ही है, ये उसके हवाले से जो है उस एरिया की भी हैं। लेकिन बाद अब अभी राइट नो की इनकी पोजीशन क्या है, एबिलिटी की इनकी बात अगर करें कि टैकल हर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इनको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है माइग्रेशन क्राइसिस जो है। ये माइग्रेशन क्राइसिस जो है ये आप देख रहे हैं, ये चाहे असाइलम सीकर्स की बात करें अगर हम, कि वो होटल्स में उनके स्टे के हवाले से इश्यूज़ जो हैं, और ये जगह जगह पे रोड्स पे एवरीवेज जो है ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसी हवाले से जो है।
मैं आज जो है हमारा ऑफिस जो है ब्रेडफर्ड में वो फैगले रोड पे है। तो मैं आज फैगले रोड की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से आज मैं जब मैं गुजरा तो मेरे लिए सडनली मेरे लिए भी शॉकिंग था कि यहाँ पे जितने वो अपना वो जो लगे होते हैं जो क्या कहते हैं इनके जो आयरन के पोल जो लगे होते हैं उसके ऊपर जो था आज ब्रिटेन के फ्लैग जो थे तो 15-20 फ्लैग्स जो थे वो मुझे नए नज़र आए। तो मैंने कहा शायद कोई इवेंट आ रहा है, शायद उस वजह से जो इन्होंने फ्लैग लगाए हैं। लेकिन वहाँ पे एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि कल यस्टरडे जो था कोई यंगस्टर जो थे वो एक बड़ी वैन में आए हुए थे और वो जगह जगह पे खड़े होते थे, लैडर निकालते थे और ये जो था फ्लैग ये लगा रहे थे। और ये हर उस एरिया में लगा रहे हैं जहाँ पे शायद एशियंस की जो है वो तादाद ज़्यादा है। टेक्निकली तौर पे वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली पुरअमन कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे एहतजाज करने का तरीका जो है वो भी इस तरह का होता है। वो बता रहे हैं कि जी कि आप फैगले में 95% अगर एशियन रहते हैं, सो डैट डजंट मीन कि जी कि ये आपका अपना टाउन है, सो ये ब्रिटेन है, ये हमारा है। सो बहरहाल मैं इस तरह की रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो मैं ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं भी फॉरेनर ही हूँ, मैं चाहे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ, लेकिन स्टिल जो है बाज़ का इस तरह की चीज़ें जो है ये बड़ी शॉकिंग होती हैं और बड़ा बाज़ का जो है डर भी लगता है, बड़ा अजीब सा भी लगता है कि इतने साल जो है वो बाज़ का रहने के बावजूद जो है इस तरह का जब सीन देखते हैं, ये प्रोटेस्ट देखते हैं, ये एहतजाज देखते हैं, ये इस तरह के जो होटलों के बाहर रेस्टोरेंट्स के बाहर ये जो चीज़ें जो नई देखने को मिल रही हैं। मतलब मैंने पिछले अपने 26-27 ईयर्स यूके के अंदर रहते हो गए, 1999 से 2025 26 ईयर्स प्लस हो गए मुझे। तो मैंने इस तरह के एहतजाज, इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो शायद कभी नहीं देखे और इस तरह की चीज़ें जो हैं शायद कभी पहले नज़र भी नहीं आई थी। कभी फ़र्क फ़ील नहीं हुआ था, लगता था कि ये तमाम कम्युनिटी जो है वो एक ही तरह की रह रही है। और अभी भी जो है ये मैं ये समझता हूँ कि शबाना महमूद साहबा को जो वो आई हैं, सो इट डज़न्ट मैटर कि उनका बैकग्राउंड ओरिजिन पाकिस्तान से है। ऑब्वियसली शी इज़ ब्रिटिश और शी इज़ अ ब्रेवो लेडी, बहादुर ख़ातून हैं। उन्होंने पहले जो जेल प्रिजन के हवाले से जो इश्यूज़ आए थे उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो था उन्होंने हैंडल किया। और हिस्ट्री की अगर बात करें तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल क्रॉसिंग द चैनल इन स्मॉल इन बोट्स जो है सिंस 2018 6 जो अभी की जो गवर्नमेंट है, जो अभी तो लेबर गवर्नमेंट है, लेकिन हम पहले की बात करते हैं तो 6 जो थे इसमें होम सेक्रेटरी जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। 6 चेंज हुए हैं, प्रेडिसेसर जो हैं इनके जो शबाना साहिबा से पहले के हैं। सो उसमें ऑब्वियसली इस वक्त सबसे जो पावरफुल जॉब समझी जा रही है वो होम सेक्रेटरी की ही जॉब है। सो इसमें अब बहुत से जो चीज़ें जो टैकल करने के हवाले से की गई हैं, एक तो इनका जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड जो है वो पाकिस्तानी है ऑब्वियसली, लेकिन इंट्रोड्यूस अ पॉलिसीज़ डैट विल मेक इट हार्डर टू अप्लाई फॉर द असाइलम। एक क्या असाइलम के हवाले से जो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, क्या उसको मज़ीद जो है वो हार्डर किया जाएगा इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ अराइव्ड बाय अ इर्रेगुलर रूट। जो है अगर कोई शख्स जो है गैर कानूनी तरीके से जो है वो यूके में पहुंच के अपना असाइलम का क्लेम करने की कोशिश करता है, ये पहला पॉइंट आ गया। नंबर 2 आ गया कि इसमें आई ये जो इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, मई में जो था इन्होंने कहा आई लुक एट अ कम्युनिटी दैट आई रिप्रेजेंट विच इज़ अ 70% नॉन वाइट। इफ़ यू आस्क माई एरिया के जहाँ पे वो रहती हैं, दे वांट अ फेयर मैनेज्ड माइग्रेशन सिस्टम। जो है ये इनकी जो है अपनी सोच का इन्होंने ऑलरेडी इजहार किया हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि फेयर माइग्रेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए। अब फेयर माइग्रेशन सिस्टम का अगर हम इनके अपने इंटरव्यू की बात करें, सो ये बड़ा पॉजिटिव जो है ये साइन था जब इन्होंने दिया। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो है ये फेयर माइग्रेशन की तरफ जाएंगी और ये डजेंट मैटर कि जो अभी कंट्री के क्या हालात हैं। और मैं ये समझता हूँ बीइंग अ लॉयर कि उनको लाया भी इसीलिए गया है कि एक तो ये है कि वो एक फेयर लेडी हैं, शी इज़ अ ब्रेव लेडी, शी इज़ अ फेयर लेडी। एंड ऑब्वियसली वो ये सिस्टम को जो है वो उसमें ये चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त जो है, क्योंकि उन्होंने जब प्रिजन के इश्यूज आए थे, आपने देखा होगा आज से 2-3 ईयर्स जो पहले जो था ओवर क्राउडेड की वजह
वजह से ये जेलों के अंदर एहतजाज और लड़ाई झगड़े और काफ़ी चीज़ें हुई थी। सो उसमें भी जो था इन्होंने मोहतरमा ने जब आके बड़े ज़बरदस्त तरीके से तमाम मामलात को हैंडल किया और ये जेल की जो सारा सिस्टम था उसको ख़राब होने से, अब्यूज़ होने से इन्होंने बड़ा सेव किया। इसके अलावा और भी इनकी बड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं। मैं इनकी अचीवमेंट के ऊपर फिर किसी दिन वीडियो में मैं बात करूँगा। आज मैं इसी माइग्रेशन और इमिग्रेशन इश्यूज़ के हवाले से ही मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट अपनी दी है कि मैं चाहती हूँ कि फेयर मैनेज्ड माइग्रेशन सिस्टम हो, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये इमिग्रेशन के हवाले से जो है ये फेयरली काम करेंगे। सेकंड, ये जो माइग्रेशन क्राइसिस इस वक्त होटलों के बाहर और ये जो इमिग्रेंट्स को जो है जिस तरीके से ख्वार किया जा रहा है, उस हवाले से मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव चेंज जो है वो लेके आएंगी। आफ्टर सर्ज इन अ स्मॉल बोट्स अराइवल देयर हैज़ बीन अ 8% राइज जो है 32,059 जो है इस वक्त नंबर ऑफ पीपल वेटिंग असाइलम डिसीजन इन द यूके हु आर लिविंग इन अ होटल जो है ये जो 32,059 32,000 प्लस जो है असाइलम सीकर जो होटलों में रह के केसेस का फैसले का वेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें जो है वो चेंजेस आएंगी। डिमांड्स फॉर द होटल क्लोजर जो है मल्टीपल आफ्टर एन असाइलम सीकर जो है कि ये जो होटल्स जैसे बेल होटल इन इपिंग है, ई सेक्स में है, सेक्सुअली असॉल्टेड अ 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल एंड वो ये जो सेक्स क्राइम जो है वो हो रहे हैं और उसमें जो टारगेट किया जा रहा है कि जी के शायद इसमें असाइलम सीकर्स ही इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जो असल पिक्चर है वो सामने आएगी। सेकंड, ये जो होटल्स के अंदर जो असाइलम सीकर्स हैं उसका भी मैटर्स को ये रिजॉल्व करेंगे कि किस तरीके से अगर होटल्स में टेम्परेरी असाइलम सीकर्स को रखा भी जाना है तो फिर उसके बाद जो है इनको किस तरीके से जो है बाकी जगहों पे कैसे मूव किया जाए, फैमिलीज़ की क्या प्रायोरिटीज़ हों, प्रेग्नेंट वुमेंस की क्या प्रायोरिटीज़ हो, ओल्ड एज लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ हों, जो यंग चिल्ड्रन जिनके साथ हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हों। इस हवाले से भी जो है ये चीज़ें आगे चेंज आएंगी। ऑब्वियसली ये जो एक लाइन एक और बड़ी एक अच्छी है इन मई, ये जो मोहतरमा है होम सेक्रेटरी साहबा जो हैं इन्होंने कहा defended the prime minister's claim that without curbs the UK's risked becoming an island of strangers जो है a phrase which criticized argued जो था हुआ इसमें रिवर्स ऑफ ब्लड स्पीच एंड दिस एंड डैट, ये जो पिछले दिनों जो था मुख्तलिफ एक डिबेट्स हुई थी कि यूके क्या एक अजनबियों की एक जगह बनता जा रहा है, उस हवाले से भी इनका बड़ा एक पॉजिटिव था कि यूके जो है यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, चाहे वो इंडिया से आएँ, पाकिस्तान से आएँ या किसी भी कंट्री से आएँ, अगर वो लीगली एंटर होते हैं यहाँ पे और लीगल तरीके से यहाँ पे रहते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं होते, सोसाइटी में जो है पॉजिटिव अपना करैक्टर अदा करते हैं, तो अल्टीमेट जो है उसका रिज़ल्ट यही निकलता है। ऋषि सोनक साहब की एक एग्जांपल है कि बैकग्राउंड क्या था और उसके बाद वो यूके के पीएम जो हैं वो बने। सादक खान जो हैं वो लंदन के मेयर जो हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या था कि उनके फादर जो थे पाकिस्तान से आए, साहिवाल से आए, एक बस ड्राइवर थे लंदन में और उसके बाद उनका बेटा जो है अभी लंदन का मेयर है। ये मैडम की अगर हम बात करते हैं कि शबाना महमूद साहबा की पाकिस्तान से आई, वहाँ से उनका बैकग्राउंड अलग था, लेकिन अभी जो है ये यूके की सबसे बड़ी सीट तक जो है वो पहुंची। बोरिस जॉनसन साहब की अगर हम बात करते हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो भी टर्की से जो है वो जाके मिलता है। सो इसलिए ये जो यूके जो है ये इमिग्रेंट्स की एक प्लेस है। यहाँ पे जितने बाहर से लोग आते हैं उनकी सेकंड जनरेशन हो या थर्ड जनरेशन हो या फर्स्ट जनरेशन हो, कोई भी शख्स जो है वो जब यहाँ पे यूके में आके लीगल तरीके से काम करता है या लीगल रहता है, सो उसके लिए जो है ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। सो इसलिए इललीगैलिटी को जो है वो हमने माइनस करना है, नेगेटिव चीज़ों को जो है वो हमने माइनस करना है। और जो है इस वक्त अगर आप इलीगल हैं, अगर आप ओवरस्टेयर हैं या आपके वीज़ाज़ को इश्यूज़ है, सो अपने स्टेटस को जो है वो लीगल रखिए। नंबर एक, अपने आप को ओवरस्टेयर मत रखिए, एप्लीकेशंस को डालिए। नंबर वन। नंबर टू, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ होटल्स के बाहर या कुछ और है, आप ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं की ना कीजिए। आप जो है
यूके में पढ़ने आए हैं, आप अपना जॉब करने आए हैं, आप अपने काम काम की तरफ तवज्जो कीजिए। इस तरह के सियासी जलसों जुलूसों में जाना जो है, ये मैं नहीं समझता कि इस तरह के एहतजाज में आपको शामिल होना चाहिए। नंबर 3, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो रेसिज़्म जो है, कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर करता है, उससे आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 जो है, अगर आप काम कर रहे हैं, तो अपना टैक्स जो है उसको पे करिए और जो है अपने आप को जो है पॉजिटिव अपना आप जो है वो शो कीजिए। नंबर 5, ये जो गलत कारियाँ हैं, ये जो रेप के केसेस हैं, ये जो बाकी चीज़ों में जो क्राइम एज़ अ क्राइम करते हुए अगर आप अपने आप को उसमें शामिल करते हैं, सो उससे जो है वो बच के रहिए। पॉजिटिव अपना सोसाइटी में किरदार अदा कीजिए। और मैं बीइंग अ ह्यूमन राइट्स लॉयर और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी, और बहुत हम पॉजिटिव इस वक्त जो है इस चेंज को देख रहे हैं कि शबाना महमूद साहबा जो न्यू होम सेक्रेटरी साहबा आई हैं, ये बड़ा पॉजिटिव जो है वो चेंज लेके आएंगी इस तरह के तमाम माइग्रेशन क्राइसिस में। लेकिन ताली जो है, ये जो ताली बजती है, ये क्लैप जो होती है, ये एक हाथ से कभी नहीं बजती। इसके लिए दोनों हाथ जो हैं यूँ बजाने पड़ते हैं। सो एक तरफ जो है वो अगर शबाना साहिबा हैं, होम सेक्रेटरी साहिबा हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव आपका अपना करैक्टर भी होना चाहिए। आपको इल्लीगल नहीं होना, आपको ओवरस्टेज नहीं होना, और आपने किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना। अगर आप इस पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, तो आप देखिएगा कि बहुत सी तब्दीलियाँ आएँगी और वीज़ाज़ और बाकी इमिग्रेशन मामला जो हैं वो भी रिज़ॉल्व होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। बाय फॉर नाउ।